हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। सासाराम के विक्रमगंज की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नाम लिए बगैर उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमकर आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेन देने का जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर गरीबों की जमीन लूट ली है। प्रधानमंत्री ने जंगल राज की याद दिलाते हुए बिहार के लोगों को उनसे सावधान रहने की अपील की है। कहा कि वोट के लिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में आज वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन चल रही है। रेल लाइनों को डबल किया जा रहा है, इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी। सासाराम में भी 100 से ज्यादा ट्रेनें रुकती हैं। हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेन देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर अपनी जमीन लूटने का काम किया है। नौकरी के लिए गरीबों से उनकी जमीन लिखवा ली है। सामाजिक न्याय का उनके यही तरीके थे। जंगल राज वालों से बिहार के लोगों को आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया। गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे। गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। जिनके ऊपर बिहार को सासाराम के विक्रमगंज में पीएम मोदी की जनसभा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आज यहां पहुंचे हैं। इस अवसर पर मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिसमें सड़क, बिजली, रेल, पुलों का निर्माण जैसे जनहित के कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं का निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जून 2025 तक हर घर नल जल और हर घर शौचालय का काम पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है। चुनाव और नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ाया है। 7 निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने हर घर तक बिजली और पानी पहुंचाकर सड़कों से जोड़ने का काम किया है। अभी हाल ही में कुछ नए घर बना रहे हैं, उनके लिए भी रास्ता का प्रबंध कर रहे हैं। इसी साल जून महीने तक हर घर नल जल और हर घर शौचालय का काम पूरा हो जाएगा। बिजली में राजस्व कर्मियों के 7 मई से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। संघ ने पत्र लिखकर राजस्व विभाग को ये जानकारी दी है। विभाग अब संघ से उनकी मांगों को लेकर बात करेगा। राज्य के करीब 4000 राजस्व कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। सरकार ने हड़ताली कर्मियों को आज 30 मई तक अल्टीमेटम दे दिया था। शाम 5 बजे की समय सीमा समाप्त होने के पहले ही राजस्व कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दिया है। इस संबंध में पूर्व में 21 मई को विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों सभी हड़ताली राजस्व कर्मचारियों के लिए सूचना जारी की गई थी कि प्रेस विज्ञापित के प्रकाशन के 3 दिनों के अंदर कार्य पर आवश्यक रूप से लौटे, जिसके अनुपालन में सभी जिलों द्वारा सूचित किया गया कि कई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है पार्टी इसके लिए सर्वे करा रही है। किसी पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन को भी फायदा होता है। चिराग पासवान पहले भी इस बात के संकेत दे चुके हैं। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर मना नहीं किया। पार्टी में उन्हें सीएम बनाने की मांग वाले पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने कई मौकों पर कहा कि उनकी रुचि बिहार की राजनीति में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की भलाई और बिहार का विकास उनकी राजनीति का मुख्य मुद्दा है। लोजपा आरपी सुप्रीमो बिहार फर्स्ट अभियान भी चला रहे हैं। शादी समारोह के दौरान अक्सर छोटी छोटी बातों पर हंगामे की खबर आती है। बिहार के पूर्व चंपारण जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दूल्हा मंडप पर रुपए नहीं गिन पाया तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। बिना फेरों के ही बारात बेरंग लौट आई। ये मामला पताही थाना क्षेत्र के भुराखाल गांव का है। लड़की वालों ने लड़का पक्ष पर दूल्हा बदल लेने का आरोप भी लगाया और बारातियों को बंधक बना दिया।
बताया जा रहा है कि भोराखाल गांव में एक लड़की की शादी थी। घोड़ा सहन के कदमावा गांव से प्रमोद पासवान की बेटे लवकुश कुमार की बारात बुधवार को आई थी। रात में गाजे बाजे के साथ बाराती दुल्हन के घर दरवाजे पर पहुंची। वहीं बारात का स्वागत हुआ, नाश्ता हुआ और जयमाला का कार्यक्रम भी धूमधाम से हो गया। मंडप पर फेरों की तैयारी चल रही थी। इसी बीच ये शादी रोक दी गई। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।